वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 36 प्रकाश। आज इस वर्कशीट में हम समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है ये जानेंगे। वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है? जब हम समतल दर्पण में देखते हैं तो हमें अपने चेहरे की छवि दिखाई देती है, जिसे हमारे चेहरे का प्रतिबिंब कहा जाता है। तो बच्चों, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जो छवि हमें दर्पण में दिखाई देती है, किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखने से उसको उस वस्तु की छवि कहा जाता है, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहा जाता है छवि को। इस मामले में हमारा चेहरा वस्तु है और हमारे चेहरे की छवि उसका प्रतिबिंब है। अगर हम अपना फेस देख रहे हैं तो हमारा चेहरा वस्तु की तरह कार्य करता है, वस्तु है, और चेहरे की जो छवि हमें दर्पण में दिखाई दे रही है उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। अब हम एक क्रियाकलाप करेंगे। जब हम एक जलती हुई मोमबत्ती को समतल दर्पण के सामने रखते हैं तो जलती हुई मोमबत्ती क्या है? वो वस्तु का कार्य करती है, और समतल दर्पण में मोमबत्ती की जो छवि दिखाई देती है वो क्या चीज़ है बच्चों? उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। तो समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? जब आप अपना चेहरा देखते हैं या किसी वस्तु को समतल दर्पण के सामने रखते हैं तो प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है और वस्तु के समान आकार का बनता है। अब यदि हम दर्पण के पीछे पर्दा लगा दें, यहाँ पर आपको एक सिचुएशन दी हुई है। अगर हम दर्पण के समतल दर्पण के पीछे पर्दा लगा दें तो हमें उस पर कुछ भी नहीं दिखाई देगा, ना कोई प्रतिबिंब दिखाई देगा और ना कुछ छवि दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि समतल दर्पण के पीछे कोई प्रकाश नहीं है। वास्तव में छवि वहाँ बिल्कुल नहीं है, छवि पीछे नहीं बनती है। ये एक आभासी प्रतिबिंब है। हमें छवि या प्रतिबिंब बना होने का आभास होता है। एक्चुअल में रियल में वास्तव में वहाँ कोई छवि नहीं होती। अगर हम पीछे स्क्रीन रखेंगे तो हमें कोई भी प्रतिबिंब वहाँ नहीं मिलेगा। तो ये एक आभासी प्रतिबिंब बनाता है। जब किसी वस्तु से आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती हैं और जो प्रतिबिंब बनाती हैं, ऐसे प्रतिबिंबों को हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो एक समतल दर्पण में बच्चों कैसा प्रतिबिंब बनता है? सदैव सीधा रहता है, वस्तु के समान आकार का होता है और आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण हैं। अब प्रश्न नंबर 1, दोनों स्थितियों में अपना प्रेक्षण लिखिए। क, समतल दर्पण के पीछे एक लंबवत पर्दा रख दें और पर्दे पर मोमबत्ती का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयास करें। जब हम समतल दर्पण के पीछे पर्दा रखेंगे तो हमें मोमबत्ती का कोई प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब जो है वो आभासी होता है। समतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात किरणें जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं वहाँ पर हमें रखी हुई वस्तु का आभासी प्रतिबिंब दिखाई देता है। एक्चुअल में समतल दर्पण के पीछे ऐसा कोई प्रतिबिंब नहीं बनता। तो पर्दे को पीछे रखने से हमें कोई प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता, क्योंकि समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है। ख, समतल दर्पण के सामने पर्दा रखें, इस पर्दे पर मोमबत्ती का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयास करें। तो यदि हम समतल दर्पण के सामने पर्दा रखते हैं तो क्या बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि समतल दर्पण से टकराकर किरणें जब परावर्तित होती हैं तो वो हमें एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं और वहाँ पर उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की 3 विशेषताएं लिखिए। तो बच्चों, 3 विशेषताएं आप कौन कौन सी लिखेंगे? समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा कैसा होता है? समतल दर्पण में सदैव सीधा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के समान आकार का बनता है, और तीसरा,
समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है। तो आपको ये 3 विशेषताएं समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की लिखनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।